अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मेरे और मेरे टीम की तरफ से रमजान मुबारक। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम्स के सबसे पवित्र महीने माह रमजान के बारे में डिटेल में जानेंगे, चाहे आप मुस्लिम हो या ना हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इस्लाम और माह रमजान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इंशाअल्लाह हम कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। पहला, ये महीना मुस्लिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इस महीने में कैसे ज्यादा से ज्यादा अमल कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा कौन सा लाइफ लेसन है जो हमें रमजान सिखाता है। माह रमजान, इसकी सिंपल मीनिंग है रमजान का महीना। जैसे एक कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, वैसे ही इस्लाम के भी अपने महीने हैं, जिनमें से एक माह रमजान है। यूं तो हर महीने में अल्लाह की रहमत और मगफिरत लोगों को मिलती है, मगफिरत मीनिंग फॉरगिवनेस, लेकिन रमजान ही एक ऐसा वाहिद महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत का कोई शुमार नहीं। ये महीना सिर्फ इसलिए नहीं मशहूर है बल्कि इस महीने की फजीलत बयान करना हम जैसे कम इल्मों की बस की बात नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कुरान और सही हदीस से रमजान की कुछ फजीलत बयान करें। सबसे पहली बात, रमजान कुरान का महीना है, मतलब इसमें कुरान नाजिल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये बात कुरान के सूरह अल कदर में भी है, सूरह नंबर 97। इस महीने में हम मुस्लिम सुबह की फजर की अजान से पहले खाना खाते हैं, जिसे उर्दू में सहरी भी कहते हैं। फिर मगरिब की अजान पर इफ्तार करते हैं। इस दौरान फजर और मगरिब के बीच में हमको कुछ भी खाना या पीना अलाउड नहीं है, चाहे हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। फिर भी मुस्लिम पूरी जान लगाकर अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल करते हैं ताकि हमसे अल्लाह ताला राजी हो जाए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे बिना खाए पिए इंसान कैसे रह सकता है, वो भी 12 घंटे से भी ऊपर। दरअसल बात यह है कि माह रमजान हमें सब्र सिखाने के लिए मुख्तसर ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोजे फर्ज की है वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर की गई थी, ताकि तुम परहेजगार बनो। परहेजगार मतलब अपनी ख्वाहिशों को इस्लाम के अंडर रखना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 और इसके अगले ही आयत में सूरह 2 आयत नंबर 184 में बताया गया है कि ये रोजे रखने के दिन बस कुछ ही है। और इसी आयत को अगर हम आगे पढ़ ले तो कुरान में अल्लाह ताला ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि किन किन लोगों पर रोजे फर्ज की गई है और कौन कौन लोग रोजा छोड़ सकते हैं। पहले हम फर्ज को समझते हैं। इस्लाम में 2 कॉन्सेप्ट्स है, फर्ज और सुन्नत। फर्ज मतलब वो जो अल्लाह ताला का हुक्म है जिसको इंसान बिना किसी वजह के नहीं छोड़ सकता, जैसे कि नमाज। और सुन्नत वो अमल है जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाए हो। अब आयत पर वापस आते हैं। रोजा फर्ज है, मतलब कोई भी इंसान बिना किसी उज़्र के रोजा नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसी आयत में आगे बताया गया है कि अगर कोई सफर में हो या बीमार हो तो वो रमजान के बाद अपने जितने भी दिन बीमारी या सफर की वजह से स्किप हो गए हो, वो दिन रमजान के बाद रोजा रख ले। और जिसमें भी रोजा रखने की ताकत ना हो वो किसी मिस्किन को खाना खिला दे। और अगर तुम जानो रोजा रखना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, मतलब सिंपल है, इस्लाम किसी को जबरदस्ती नहीं करता रोजा रखने की, ये बस एक इबादत है और अल्लाह की पसंदीदा इबादतों में एक है। अभी तो बस मैंने एक ही फजीलत बयान की। अब सवाल ये भी आता है कि हमको मिलेगा क्या, मतलब रोजा रखने से हमको क्या मिलेगा। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी माह रमजान के रोजे ईमानदारी और खालिस नियत से रखेगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 38। खालिस नियत मतलब सिर्फ अल्लाह के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अब इस सवाल का भी जवाब समझते हैं कि हम रोजा क्यों रखते हैं। इसका जवाब सिंपल है, ताकि हम वो फील करें जो कि मिस्कीन और गरीब लोग खाना न मिलने की वजह से रोज करते हैं। इसलिए इस महीने में लोग एक दूसरे को इफ्तार करने के लिए घर पर बुलाते हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर एक इंसान के लिए रमजान एक ट्रेनिंग पीरियड है। इसलिए इन दिनों को कुरान में मुख्तसर कहा गया है, मतलब गिनती के कुछ दिन। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमजान शुरू होता है तब सारे शैतानों को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3277। अब यहाँ पे एक सवाल है, अगर शैतान बंद होता है तब भी क्यों कुछ लोग माह रमजान में भी गुनाह करते हैं। इसका जवाब सिंपल है, जब इंसान बहुत दिनों तक कोई काम करता रहता है तो उसको उसकी हैबिट डेवलप होती है। इसलिए रमजान के पहले कुछ दिन इंसान को ये याद ही नहीं रहता कि वो रोजेदार है। शैतान ने इंसान को इतना बुरा ट्रेन किया होता है कि उसके बंद होने के बाद भी कुछ लोग गुनाह करते रहते हैं। लेकिन आपने अपने आसपास ये भी देखा होगा कि पूरे साल जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते वो भी रमजान के महीने में नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको बहलाने वाला अब कोई नहीं होता। जैसा कि कुरान में आया है
कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह फितर सूरह नंबर 35 आयत 6। जब इंसान का खुला दुश्मन ही बंद है तब इंसान को सिर्फ अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, जो कि फिर आसानी से मुमकिन है। सही बुखारी हदीस नंबर 3277 की बात करें तो वहाँ पे एक और भी बात की गई है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। इसका मतलब सबसे आसान है। जन्नत को हासिल करना रमजान के महीने में बहुत आसान है, लेकिन जहन्नम को हासिल करना बहुत मुश्किल है रमजान के महीने में। अब अगर कोई दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, नवाफिल अदा करे, अपना काम करे, तो उसको गुनाह करने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा? है ना मुश्किल गुनाह करना। लेकिन अगर कोई इसके बाद भी गुनाह करता है तो उसको अपने आप पर शर्म होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप भी किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं लगता आपके लिए रमजान से बड़ी कोई नियामत है उस आदत को छोड़ने के लिए। टेक ए स्टेप। अब रमजान में न करने वाले कुछ अमल का ख्याल हमें रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक शील्ड है जो कि इंसान को प्रोटेक्ट करता है। आप में से जो भी रोजे से हो वो अपनी वाइफ से इंटरकोर्स ना करे, और ना ही बेवकूफों की तरह बात करे, और ना ही उनकी तरह बिहेव करे, और ना ही किसी को गाली दे। अगर कोई उससे गाली देता है तो रोजेदार उससे कहे, मेरा रोजा है, मुझसे लड़ो मत। इसी हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है मुझे उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, एक रोजेदार की मुंह से निकलने वाली हवा अल्लाह ताला को मस्क से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला रोजेदार के बारे में बताते हैं, मेरे इस बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, अपना खाना पीना छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल किया, मेरी रजा के लिए मैं ही इसको रिवार्ड दूंगा और उसकी आमाल को 10 गुना बढ़ा दूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1894। अब इस रमजान हम और आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अमल कर सकते हैं, आइए ये भी जानते हैं। सहरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सहरी किया करो, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पीने को मिले, क्योंकि सहरी में बरकत होती है। सही बुखारी हदीस नंबर 1923। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइम टेबल ऑफ रमजान। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फजर से 1 घंटे पहले सहरी कर लेते हैं, फिर वो फजर तक वापस सो जाते हैं, फिर उनकी फजर की नमाज भी स्किप होती है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, सहरी अजान से कुछ मिनट पहले तक किया करो, ना कि 1 घंटे पहले। फिर जब फजर की अजान हो जाए तो आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाए। नमाज के बाद घर आकर कुरान पढ़ा करो। अगर आप हर नमाज के बाद 20 आयतें भी पढ़ लेंगे, उसमें करीब 7 से 10 मिनट लगेंगे विथ मीनिंग, तो वो दिन की 100 आयतें होगी। इस हिसाब से आप माह रमजान में 3000 आयतें पढ़ लोगे, जो कि करीब हाफ कुरान होता है। अब इफ्तार पर बात करते हैं। यहाँ भी मैक्सिमम लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, और कुछ लोग तो इफ्तार होने के बाद भी 5 मिनट तक वेट करने के बाद इफ्तार करते हैं, जो कि बहुत गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत के लोग तब तक गुमराह नहीं होंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करेंगे। इफ्तार जैसे ही हो तो फौरन पहले इफ्तार किया करो। सही बुखारी हदीस नंबर 1957। और दूसरे हदीस में यह तक फरमाया गया है, यहूद और नसारा इफ्तार में डिले करते हैं, तुम उनकी मुखालिफत किया करो इफ्तार जल्दी करने में। सुन्ना इबी दाऊद हदीस नंबर 2353। लेकिन कोई मुसलमान हरगिज इसका मतलब ये ना निकाले कि इफ्तार अपने टाइम से पहले करे, बल्कि सही तरीका तो ये है कि जैसे ही मगरिब की अजान का वक्त हो तो फौरन इफ्तार करे। माह रमजान हमें गरीब और मिस्किन की भूख का एहसास दिलाता है, और अगर आप नॉन मुस्लिम भी हो तब भी हम चाहेंगे कि आप एक बार रोजा एक्सपीरियंस कर लो। आपकी विल पावर और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस यानी सब्र करना सीख लोगे। और शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के लिए रमजान किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपको लोगों पर जल्दी गुस्सा आता है तो रोजे एक्सपीरियंस कर लो और सिंसियर होके कुरान की तिलावत पढ़ो या सुनो, खुद डिफरेंस देख लेना बस 10 या 15 दिन में। एज अ मुस्लिम आई एम वेलकमिंग यू टू एक्सप्लोर ओवर इस्लाम। अगर आपको कुरान की PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, हम जल्द ही आपकी जुबान में आपको कुरान की PDF प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। इस रमजान हम आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करते हैं। पहले तो सबसे अजीम किताब कुरान को पढ़ो। दूसरी किताब तौहीद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर है, और सीरत नबी पर अल रहीन किल मखतूम द सील्ड नेक्टर। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी जुबान पर कंट्रोल करे, सब्र करना सीख ले और लोगों की मदद करे, न सिर्फ रमजान में बल्कि पूरी जिंदगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सही रास्ता दिखाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिए। बाय।